जो हमारा चौथा पार्ट है यण संधि। यण संधि हाँ, तो यण संधि की एक सबसे बड़ी जो खासियत होती है कि नोट कर लेंगे इसको, कि इसका जो पहला शब्द होता है, जब हम संधि बनाते हैं तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर संधि संधि बनाते समय पहले शब्द का अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण आधा रह जाता है। सबसे बड़ी पहचान इसकी है, आधा रह जाता है। जैसे कि वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक हम एग्जाम्पल बता देते हैं इसका, जैसे कि अत्यधिक, 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 इसमें अति धन अधिक, इसकी संधि बनेगी अति धन अधिक। अति धन अधिक, जब हमने इसका विच्छेद कर दिया इसका तो हमने, और ये देखिए अति, अति जो है ये जो पहला शब्द है हमारा ये वाला, इसका अंतिम वर्ण अति, ती है, ती, ती का यहाँ पर ता हो गया, आधा ता। तो यण संधि की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसको संधि बनाते समय पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है वो आधा ही रह जाता है। अब इसके बारे में हम जान लेंगे, जैसे कि दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के बारे में हमने जाना था कि अ पहले आता है, और गुण संधि में, वृद्धि संधि में, सभी में शुरू में अ आ रहा था, अ और अ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा कि ये जो अ है और आ है ये बाद में आएगा, जब तोड़ने पर बाद में आएगा। जैसे कि अभी मैं लिखा देती हूँ इसमें, यदि ई, ई, उ, उ और री के बाद आ, अ, आ, ए, ऐ और ओ, आओ, आए तो क्रमशः य, व, र हो जाता है। अब आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या लिख दिया मैम ने। देखिए जो 3 संधियां पढ़ाई थी उसमें अ और आ रहा था शुरू में जब हम संधि तोड़ते हैं। इसमें ई, ई, उ, री आता है। सबसे पहले ये आएंगे, ये वाले जो स्वर हैं ये सबसे पहले आएंगे, उसके बाद ये आएगा। उन सब में अ पहले आ रहा था, ठीक है। इसमें ये नहीं आएगा, इसमें ई आएगी, ई दिख जाएगी, ई दिख जाएगी, उ दिख जाएगा, उ दिख जाएगा या री दिख जाएगा। अब इसके बाद जैसे कि ई प्लस अ आए तो देखिए ई जो है
ई के साथ आएगा। अगर ई आपकी पहले आती है तो या बनेगा, या। अब हम कहेंगे यह बनना है, केवल यह बनेगा, लेकिन यह भी बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी जगह इसका आ कर देते हैं तो इसमें डंडा लग जाएगा। इसकी जगह हम ए कर देते हैं, ए कर देते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ये कर देते हैं तो ये वाली मात्रा आ जाएगी। मतलब इसी के अकॉर्डिंग इस पर मात्रा लगती जाएंगी। अगर अ आ रहा है तो सादा या आएगा, आ रहा है तो या आ जाएगा, ए आएगी तो मतलब यहाँ पर जो भी स्वर आएगा उसी के हिसाब से इस पर मात्रा लग जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको। जो सिचुएशन इसमें है कि ई के साथ कोई भी स्वर आएगा उसी के हिसाब से मात्रा लाएगा, या बनेगा। और ऊ, यदि ऊ आता है पहले, ऊ के साथ आ आता है तो वा बनेगा। ठीक है, इसमें भी वही होगा। अगर यहाँ पर स्वर चेंज होता है तो उसी के हिसाब से यहाँ पर मात्रा लग जाएगी। अब री आता है शुरू में, ठीक है, तो जैसे आ आए, री के साथ आए तो अर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ई आएगा तो या बनेगा, ऊ आएगा तो वा बनेगा, री आएगा तो अर बनेगा। इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट। जैसे कि इत्यादि, हम इत्यादि को तोड़ेंगे। अब ये देखिए, इसमें आधा ता आ रहा है। सबसे पहली पहचान तो इसकी यही होगी कि इसमें आधा ता आ गया। ठीक है, अब इसको तोड़ने के लिए हम इति। अब आप कहेंगे कि हम इसको पहचानेंगे कैसे, तो हाँ, आप इस तरीके से इसको पहचानेंगे। या आ रहा है, या जो कि इसमें आता है। ठीक है, और दूसरा आधा अक्षर आ रहा है जो कि य संधि में आता है। तो इति, ई आती है, या बनाए यानी कि शुरू में ई आएगा। यहां से आप पहचाने या आ रहा है तो ई आएगा शुरू में, तो ता पर हम ई की मात्रा लगा देंगे। इति धन या बनना है, यानी कि यहां पर ई प्लस या बनना है, यानी कि बड़ा आ होगा। यहाँ पर इस डंडे से मैंने आपको बताया था, जो मात्रा लगी होगी उसी वही स्वर लिखा जाएगा। यहाँ पर बड़े आ का डंडा लगा हुआ है तो बड़ा आ ही यहाँ पर आएगा। इति धन आदि। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो या था, या कहाँ चला गया? या इसलिए चला गया क्योंकि ई और आ प्लस या होता है जो कि यण संधि में होता है। मैंने आपको बताया था कि ई आएगी तो या बनेगा, ऊ आएगा तो वा बनेगा, री आएगा तो अर बनेगा। ठीक है, तो इति ई लगा प्लस आदि, यहाँ या है यानी कि बड़ा आ आएगा। ठीक है, इत्यादि। अब नेक्स्ट करेंगे, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये और ज्यादा क्लियर होती जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे देव्यागमन। देव्यागमन। अब हम देखेंगे सबसे पहले या, यण संधि में आता है। आपने देखा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि या बनेगा, यण संधि में या बनता है। या बनेगा या वा बनेगा, तो या बन गया। और दूसरी पहचान आपने देख ली कि इसमें आधा अक्षर आ रहा है, वा आधा है। ठीक है, तो या बनना है यानी कि शुरू में ई आएगी, शुरू में ई आएगी, या बनना है तो। और वा बनना होता तो शुरू में ऊ आता। तो
यहाँ पर हम लिखेंगे देवी, देवी धन आगमन, आगमन। जैसे कि देवी, तो वी यहाँ पर इसमें से क्या निकला हमारा ई, प्लस या है यानी कि डंडा लगा हुआ है, बड़ा आ आएगा यानी कि आगमन, आ। और यण संधि में ई प्लस आ बराबर होता है या। देव्यागमन, देव्यागमन का हो गया देवी धन आगमन, देव्यागमन। तो सबसे पहले आप आद्याक्षर देख लीजिए, उसके बाद या बनना है कि बा बनना है कि अर बनना है वो हम देख लेंगे। ये सबसे बड़ी पहचान होती है यण संधि की, ठीक है। ये हम याद रखेंगे कि ई यण संधि में हमारी ई आएगी, ई उ सबसे पहले ये आएगा, और बाकी 3 संधियों में हमारा क्या आएगा, अ। तो और एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखते हैं। न्यून, ये बहुत बार आ चुका है, इत्यादि का न्यून। अब न्यून को हम तोड़ेंगे, न्यून कैसे होगा। अब ये देखिए या बना हुआ है, या बनता है यण संधि में, मैंने आपको बताया ना, आधा ना बना हुआ है यानी कि यण संधि की पहचान है। तो हम अब आप सोचेंगे ये तो ये पहला ही अक्षर आधा बना हुआ है, हम इसको कहाँ से तोड़े। तो देखिए ये टूट जाएगा, नि धन या बना हुआ है, या यानी कि आप सोच लिए यण संधि है यानी कि पहला अक्षर ई है, तो ई की मात्रा लगा दी हमने नाम पर। अब दूसरा अक्षर या है यानी कि आ होना चाहिए, अ और आ होना चाहिए, लेकिन ये मात्रा देखिए, ये मात्रा किसकी लगी हुई है, ऊ की लगी हुई है, तो यानी हो जाएगा न। निधन न्यून का होगा निधन जैसे कि ई प्लस ऊ। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि यहाँ के जो स्वर चेंज होंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर मात्रा लग जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊ था, अब आप सोचेंगे हम पहचान कैसे करें कि यहाँ पर ऊ आएगा। तो इस मात्रा को देखिए, ये जो मात्रा ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसी से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर ऊ आएगा। तो आप नि धन ऊन से तोड़ेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी देखिए, ये आपका बहुत बार आता है, प्रत्येक। प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सी संधि है, जो आपके बहुत ही पॉपुलर जो शब्द हैं, जो अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, मैं वही करा रही हूँ। प्रत्येक, प्रत्येक का क्या होगा, प्रति। आप देख लीजिए वही शब्द है, या आ रहा है, आधा शब्द आ रहा, आधा अक्षर आ रहा है, प्रति धन या बना है, एक ही मात्रा चढ़ रही है, प्रत एक, ई प्लस ए, हो गई ये, ए आ गई आपकी, ई आ गई, यही ये पहला फॉर्मूला ही काम कर रहा है, आप देखते रहिए। यहाँ पर ई यहाँ से निकली और ए यहाँ से निकली, या बनना है, यहाँ पे ए की मात्रा लग रही है यानी कि यहाँ का स्वर चेंज हुआ हमारा, ये वाला नहीं, ये बन गया, ये चीज बन रही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रभवेषणा, बहुत बार पूछा गया है ये वाला। प्रभेषणा, प्रवेशणा को हम कैसे तोड़ेंगे, वे आ रहा, ए वे आ रहा है, आधा अक्षर आ रहा है यानी कि यण संधि है हमारी। ये हम सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि या के हम बहुत सारे कर चुके हैं। अब व बनना है, व
वा बन रहा है, यानी कि वा पे एक की मात्रा लगी हुई है और आधा अक्षर है, यानी कि यंग संधि है। प्रभु, प्रभु उ आ गया प्लस एषणा, प्लस ए इज इक्वल टू व पे ए की मात्रा। ये वाला आप फॉर्मूला देखिए, ये यहाँ पर हो रहा है ए यानी कि वी। प्रभु एषणा, प्रभु वेषणा का क्या होगा, प्रभु धन एषणा, यानी कि प्रभु भू में से ऊ निकला, ए की मात्रा लगी हुई है, वह वे में से ए, यहाँ देख लीजिए ऊ और ए मिलके वे हो जाता है। यहाँ पर हम ये चेंज करते रहेंगे, जैसे कि ऊपर चेंज कर रहे थे, अगर हम यहाँ पर स्वर चेंज करते रहेंगे तो उसकी मात्रा वहाँ पे चढ़ती जाएगी। उ प्लस अ होता है व, ई प्लस अ होता है य, ठीक है। तो य और व ये यहाँ पर स्वर चेंज होंगे, उसी के हिसाब से इस पर मात्रा चढ़ जाएगी। प्रभुएश्वर ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब एक नेक्स्ट और हम एक करते हैं अन्वेषण, अनुवेषण, अन्वेषण। अब अन्वेषण को हम तोड़ेंगे, अन्वेषण को तोड़ेंगे। देखिए व बना है और आधा अक्षर आ रहा है, यानी कि यण संधि है। अनु यानी कि उ प्लस एषण हो गया ए, यानी कि व आएगा और ए की मात्रा आएगी। अनुवेषण का होगा अनुएषण, ए बनेगा यहाँ पर जब हम संधि तोड़ते हैं तो उ प्लस ए इज इक्वल टू हो जाता है वे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर भी कार्य कर रहा है आपका। तो इस तरीके से हमने आपको जो स्वर संधियाँ थी उनके 5 जो रूप थे, चार रूप हमें पढ़ा चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको अयादि संधि, जो कि लास्ट टॉपिक है।